शिमला घूमने के दौरान सोनम आवाज देती है, राहुल जल्दी आओ ना, क्या कर रहे हो वहाँ? एक सेल्फी यहाँ से लेते हैं। देखो ना, यह जगह कितनी खूबसूरत है। यहाँ पर फोटो बहुत अच्छी आएगी। प्रकृति की गोद में खड़े हुए लगेंगे। अब जल्दी आओ। क्या यार सोनम, अब और कितनी सेल्फियाँ? तुम तो घूमती कम हो, बस फोटो या सेल्फी और कोई काम नहीं है। अब बस कर दो यार। नहीं, इधर आओ तुम। ये सब तो यादें हैं जो हमारे बाद भी रहेंगी। किसी दिन मैं नहीं रहूंगी तो मेरी ये सारी सेल्फियां तुम्हें मुझे भूलने नहीं देंगी, समझे? राहुल को खींचकर अपने से सटा धड़ाधड़ 3-4 सेल्फी ले ली सोनम ने। क्या करती हो यार, बस कर दो। अब लाओ ये फोन मुझे दो। सोनम को धकियाते हुए राहुल जरा सा ही आगे बढ़ा था कि एक घुटी हुई सी चीख उसके कानों को भेद गई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके होश उड़ गए। पापा, पापा, सुनो ना, सुनते क्यों नहीं? 10 वर्षीय आरव के झकझोरने से जैसे राहुल की निद्रा टूटी। हाँ, हाँ, अरे आरव, तुम बोलो बेटा, कुछ कह रहे थे। अपनी आंखों के खारे समंदर को आंखों में ही समेटते हुए राहुल बेड से खड़ा हो गया। पापा, वो दादी माँ ने मम्मी के लिए कोई पूजा रखवाई है, उसके लिए आपको बुला रहे हैं बाहर हॉल में। अच्छा चलो। सोनम का फोन जेब में रख आरव के साथ हॉल में आया तो देखा माँ ने काफी लंबी चौड़ी पूजा की तैयारी कर रखी है। इन सब से क्या होगा माँ? क्या सोनम ठीक हो जाएगी? क्या मुझे शांति मिलेगी? क्या मैं अपने आप को कभी माफ कर पाऊंगा? नहीं माँ, नहीं। सोनम का कातिल हूँ मैं। ईश्वर मुझे कभी माफ नहीं करेगा। उसकी इस हालत का जिम्मेदार हूँ मैं। और राहुल फपक फपक कर रो पड़ा। माँ ने आगे बढ़ उसे कसकर गले लगा लिया। नहीं मेरे बेटे, नहीं, मत सजा दे अपने आप को। वो एक हादसा था, भूल जा। अपने आप को संभाल। आरव की तरफ भी तो देख बेटे, वो भी तो हिम्मत दिखा रहा है। पूरे मन से हर पूजा अर्चना दान धर्म में शामिल होता है। तू भी हिम्मत रख और सबसे बड़ी बात, अपने प्यार पर विश्वास कर। देखना, जल्दी ही सोनम हमारे पास यहाँ घर में पहले की तरह चहकती हुई दिखेगी। अच्छे से अच्छा इलाज और ईश्वर की आराधना, बस इन पर विश्वास रख। सोनम के माता पिता भी पूजा में आए हुए थे। वो भी राहुल को समझाने लगे, बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। ईश्वर की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। अब तुम ईश्वर पर विश्वास रखो। देखना, बहुत जल्दी सोनम पहले की तरह पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगी और घर वापस आ जाएगी। ऐसे हिम्मत हारोगे तो कैसे काम चलेगा? तभी अम्मा जी पूरा पूजा शुरू करें। पंडित जी की आवाज सुन दोनों माँ बेटे और राहुल के सास ससुर अपने अपने आंसू पोंछ पूजा में बैठ गए। पूजा में बैठे राहुल की आंखों के आगे उस दिन का वो मंजर फिर से घूमने लगा जिसने उसकी आंखों को छोड़ा ही नहीं। उस दिन से 2 साल हो गए थे उस हादसे को, जिसने एक हंसते खेलते घर को दुखों से भर दिया। सोनम और राहुल गर्मी की छुट्टियों में शिमला घूमने गए थे। फोटो खींचने की शौकीन सोनम हर एक लम्हे हर एक पल को जी भर जीकर और उन्हें अपने कैमरे में कैद कर रही थी। उसे हमेशा से ही फोटोज का शौक था, जिसे उसके नए फोन ने और सेल्फी स्टिक ने दुगना कर दिया था। जब मौका मिलता घर में सबके साथ सेल्फियां लेती रहती। सास ससुर तो हंसते रहते थे उसके बचपने पर। उनको उसका पूरे घर में चहकना और सबके साथ अपनी यादों को समेटना अच्छा लगता था। सोनम के घर आने पर सास ससुर को तो ऐसा लगा कि घर में बेटी की कमी पूरी हो गई थी, क्योंकि राहुल उनका अकेला पुत्र था। शादी के 2 साल बाद उसका पुत्र हुआ था, जिसका नाम उन्होंने आरव रखा था, जो अब 10 साल का हो गया था। छोटा सा आरव भी उसके साथ तरह तरह के पोज देकर सेल्फियां लिया करता था। बस राहुल ही उसकी इन हरकतों पर चिढ़ता रहता था। उसे हमेशा से ही फोटो खिंचवाने का शौक नहीं था।
सोनम की हरकतें हमेशा से बचकाना लगती और राहुल खुद एकदम धीर गंभीर था और सोनम उसके ठीक उलट सारे दिन घर में चहकती रहती। पिछले 2 साल से सोनम से रौनक ये घर बेजान हो गया था। माँ पापा हंसना भूल गए थे। छोटा आरव उम्र से बड़ा लगने लगा था और वो तो जैसे जिंदा लाश था। उस दिन सोनम उसके एक छोटे से धक्के से गहरी खाई में गिर गई थी। किसी तरह उसे वहां से ऊपर लाया गया, लेकिन तब तक उसकी हालत गंभीर हो गई थी। मल्टीपल फ्रैक्चर, दिमाग की नसें फट गई थी और भी इंटरनल इश्यूज हो गए थे। बस तभी से वो हॉस्पिटल में अपनी जिंदगी और मौत की एक लंबी लड़ाई लड़ रही थी। राहुल रोज आरव के साथ हॉस्पिटल जाता और घंटों यूं ही बैठा रहता और सोनम को बस देखता रहता। एक पल में ना जाने कितनी बार उससे मन ही मन माफी मांगता और अपने आप को कोसता कि काश उस दिन वो सोनम को ऐसे बिना देखे कि वो कहाँ खड़ी है धक्का नहीं देता। काश बस एक बार सोनम ठीक हो जाए, उसको कभी भी किसी बात के लिए नहीं टोकेगा। बस सोनम एक बार फिर से उसके घर को अपनी निश्चल हंसी से गुंजा दे। आरती करते समय भी यही सोच रहा था कि उसी वक्त उसके फोन की घंटी बजी। आरव ने फोन उठाया तो उधर से आवाज उसे नन्हे आरव के चेहरे और आंखों में खुशी चमक आ गई। फोन रखा, वो अपने पापा से लिपट गया। पापा पापा, मम्मी ठीक हो गई। हॉस्पिटल से फोन आया था कि मम्मी ने अपनी आंखें खोल दी हैं। डॉक्टर कह रहे हैं कि उनको होश आ गया है और उन्होंने हॉस्पिटल बुलाया है। चलो पापा, जल्दी चलो। क्या सोनम ठीक हो गई? मेरी सोनम ठीक हो गई? पापा, सुना आपने? आपकी बिटिया रानी ठीक हो गई। चलो आरव, आज सोनम के साथ ढेर सारी सेल्फियां लेंगे। राहुल भी बच्चों की तरह अपने मम्मी पापा से लिपट गया। उसके बाद जल्दी से पूरा परिवार हॉस्पिटल पहुंचा और डॉक्टर से मिला। तब डॉक्टर ने बताया कि सोनम जी को होश आ गया और आप बहुत ही जल्दी उनको घर ले जा सकेंगे। अभी कुछ उनके टेस्ट कर लेते हैं जिससे पता चल सके कि उनकी कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। हाँ, आप लोग मिल सकते हैं। डॉक्टर की इस बात को सुनकर उन सबका खुशी का ठिकाना ना रहा और सभी ने हाथ जोड़कर ईश्वर का धन्यवाद दिया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो मिलते हैं अगली एक और अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।